तो आज हम पढ़ेंगे योग दर्शन का समाधि साधन पाद। समाधि पाद हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, मुझे कोई बताओ कि माइक ऑन करके साधन पाद में टोटल कितने सूत्र हैं? 55। गुड। और समाधि पाद में 55 के बाद बताओ सपना रश्मि। 55 है। नहीं, 51 है। 51। 51 फिर 34 या 35 है, उसमें क्या वाली बात है। गुड, लास्ट में 34 है। वेरी गुड। याद है आप लोगों को, तो बढ़िया है। तो हाँ, साधन पाद में देखो बेसिकली ना अष्टांग योग की साधना है, और अष्टांग योग के बारे में ज्यादा बताया है। अष्टांग योग के कितने साधन है, कोई बताओ? 8 हम्म 8 प्रकार के साधन है। उनको नाम बताओ योग के 8 अंगों के। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा, इसको कोई सीक्वेंस से प्राणायाम बताओ। प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड। सीक्वेंस भी याद करना है, ठीक है? गलत नहीं याद करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं। गुड। तो बात करेंगे साधन पाद की, और इस चैप्टर में ये जो आपका अध्याय है, इसमें कुल अष्टांग योग के जो प्रत्याहार तक, ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 अंगों के बारे में बताया गया है। और जब हम जाएंगे आपके 3rd चैप्टर पे, तो अष्टांग योग के जो अंतरंग साधन है, धारणा ध्यान समाधि, वो उसकी चर्चा विभूति पाद में की गई है। साधन पाद में यम से लेके प्रत्याहार तक चर्चा है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यम से लेके प्रत्याहार तक को अष्टांग योग के बहिरंग साधन कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब साधन पाद में कुल 55 सूत्र हैं, और इसमें जो वर्णन किया गया है, साधनों का वर्णन किया गया है कि योग अभ्यासी को कैसे आगे बढ़ना है। अब देखो, जो आपने समाधि पाद पढ़ा, वो जो समाधि पाद है उसमें अभ्यास वैराग्य की चर्चा मिली, और 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। जो मृदु साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग का अभ्यास बताया है, ध्यान रखेंगे। जो शुरुआती अभ्यासी हैं उनके लिए अष्टांग योग का अभ्यास बताए, मृदु साधकों के लिए। और जो मध्य साधक हैं उनके लिए क्रिया योग बताई गई है। और जो अधिमात्र साधक यानी कि उनसे भी हायर लेवल के अच्छे जो साधक हैं, हाई प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की गई है। मृदु के लिए ये अष्टांग योग। चर्चा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो चर्चा 3 प्रकार की है, ये अष्टांग योग में तो मतलब कि सॉरी पातंजल योग दर्शन में तो नहीं की गई है ना, भाष्य में की गई है ना बस। हाँ, वैसे नहीं बताया, लेकिन कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर इस चीज की चर्चा मिलती है, ठीक है? आपके और भी ऐसी चीजें हैं जो योग दर्शन में नहीं मिलती आपको पढ़ने को, जैसे पंच महाभूमियां, है ना? भूमियों का वर्णन नहीं है, वो व्यास भाष्य में है, 2nd सूत्र में ही दिया हुआ है। तो 5 भूमियां और उनके गुण, कि किस भूमि का कौन सा गुण है, वो आपको पता होना चाहिए। अब की बार भी क्वेश्चन आ गया था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था नेट में, कि सबसे सर्वोच्च जो चित्त की भूमि है वो कौन सी है? तो आप में से बताओ कौन सी भूमि अच्छी है सर्वोच्च? निरुद्ध। हाँ, निरुद्ध। निरुद्ध भूमि। तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपकी बार जो आया था। चलो शुरू करते हैं। साधन पाद ही आपका शुरू हो रहा है क्रिया योग से। क्रिया योग किस साधक के लिए बताया गया है? मध्य कोटि के साधक। हाँ, मध्य कोटि के साधकों के लिए बताया। गुड। तो क्रिया योग में आती है 3 चीजें, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः।
यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर शरणागति, इसको क्रिया योग बोला गया है। तप करना, तप कोई भी हो सकता है, किसी अपने वर्ण आश्रम में रहकर, अपनी परिस्थिति में रहकर स्वधर्म का पालन करना भी तप है। ठीक है, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, ये सब आपके तप के अंतर्गत आते हैं। व्रत उपवास करना भी आपका तप ही है। ठीक है, क्योंकि द्वंद्वों को सहना ही क्या है, तप है। इससे क्या होता है तप करने से? मनुष्य का जो अंतःकरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। आगे है स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है, और आप्त पुरुषों के ग्रंथों का, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय में आता है। उनका पठन करना, भगवान के ओमकार, ठीक है, या किसी नाम का, गायत्री मंत्र का, किसी अपने इष्ट देवता का जप करना भी क्या आता है, स्वाध्याय कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, स्वाध्याय में साधक अपने विवेक ज्ञान का प्रयोग करके जो उसके अंदर दोष होते हैं उनको ढूंढने का प्रयास करता है, वो भी स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन करना। फिर आते हैं ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान हम पहले पाद में भी पढ़ के आए हैं, समाधि पाद में। उसका मुझे कोई सूत्र संख्या बताओ, क्या बताया था? 23 ईश्वर प्रणिधानाद्वाधि। गुड, अच्छे से उच्चारण करेंगे। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, सूत्र की चैंटिंग। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। हाँ, ईश्वर, जो सूत्र की चैंटिंग है आपको डेली करनी है, तब जाके आप उसमें पारंगत होंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्लियर है, ईश्वर का नाम जप करना, कीर्तन, स्मरण, मनन, इन सब का ध्यान करना ही ईश्वर प्रणिधान है, और अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। तो ये क्या था, क्रिया योग। जो कोई व्यक्ति, जो कोई साधक तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों का क्या करता है, अभ्यास करता है, क्रिया योग का अभ्यास करता है, तो उसको क्या फल मिलता है, महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं दूसरे सूत्र में। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च, कि उस क्रिया योग के अभ्यास से जो साधक हैं उसके जो क्लेश होते हैं वो तनु हो जाते हैं। पंच क्लेश है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं। और दूसरा फल क्या बताया, समाधि की सिद्धि हो जाती है। क्रिया योग के अभ्यास से तो समाधि की सिद्धि होती है, और जो क्लेश हैं वो तनु हो जाते हैं। तो दो फल बताए इधर। उसके बाद है आपका अगला सूत्र कि क्लेश क्या होते हैं। तो महर्षि पतंजलि तीसरे सूत्र में बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशः। ये 5 क्लेश हैं, और इन सभी क्लेशों का जो मूल कारण क्या है, अविद्या है। अविद्या से ही अस्मिता आती है, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सब क्लेश उत्पन्न होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अविद्या को ही अगर हम खत्म कर दें तो फिर क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे क्या बताया है, अगले सूत्र में बताया कि अविद्या क्या है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। कह रहे हैं अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनुविच्छिन्नो दाराणाम। ये जो अविद्या है इसके क्या है, इसके स्तर हैं, ठीक है, इसके चरण हैं, इसकी अवस्थाएं हैं। अविद्या की क्या है, ये अवस्था बताई गई है। कौन कौन सी अवस्था होती है, प्रसुप्त अवस्था होती है, तनु अवस्था होती है, विच्छिन्न अवस्था और उदार अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं अविद्या की। ठीक है, प्रसुप्त अवस्था में क्या होता है कि चित्त उस समय शांत रहता है, कोई कार्य नहीं करता। प्रसुप्त अवस्था में सुप्त है ना, प्रसुप्त मतलब सुप्त, कि चित्त उस समय शांत है, कोई कार्य नहीं कर रहा। फिर तनु, इसमें जो क्लेश होते हैं वो उनमें कार्य करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, और ये जो क्लेश होते हैं ये हमें इनको क्या करना चाहिए, क्षीण करने योग्य होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म होते हैं, हम इनको क्षीण कर सकते हैं। फिर आते हैं विच्छिन्न। जब कोई क्लेश उदार होता है, उदार मतलब बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, और दूसरे समय में क्लेश दब जाता है। एक क्लेश उभर कर आ जाता है तो दूसरा क्लेश दब जाता है।
ऐसा बताया गया है विच्छिन्न में। फिर आता है उदार, कि जब एक क्लेश ही पूर्ण रूप से उदार हो जाए, ठीक है, तो वो कौन सा क्लेश उसमें आ जाता है, उदार अवस्था। ठीक है, जैसे विच्छिन्न के लिए जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो तो आपको सीट मिल गई, लेडीज सीट मिल गई लेडीज को, लेकिन तुरंत ही क्या हो गया, कोई आ गया, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा नीड थी, तो उस लेडी को उठना पड़ा। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा कुछ द्वेष उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि अविद्या से ही क्या है, क्लेश उत्पन्न हो रहा है ना, तो एक दब जाएगा तो दूसरा उभर आएगा, अगर उसमें द्वेष उत्पन्न होगा तो। ठीक है, ये बात हुई। उदार, जैसे मम्मी की मार खाना, तो मम्मी को आप कितना समझा लो, कितना शांत करा लो, आपने अगर कोई चीज़ फोड़ दी तो वो गुस्सा गुस्सा ही रहेगा, तो वो उदार अवस्था है। ठीक है, पिटाई होनी ही होनी है, तो वो यहाँ पे उदार अवस्था समझाई गई है कि वो प्रबल हो जाता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। एक ही क्लेश, चाहे राग को ले लो, चाहे द्वेष को ले लो, चाहे अभिनिवेश को ले लो, चाहे अस्मिता को ले लो, एक क्लेश बहुत ज्यादा हावी हो जाता है उस इंसान पे। फिर आ जाता है अविद्या के बारे में, अविद्या का स्वरूप, अवस्था बता के अब स्वरूप बता रहे हैं। अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या, यानी कि अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में जब हम नित्य समझने लगे, जब हम अनित्य वस्तु को नित्य मान लें, जैसे शरीर, ये शरीर क्या है, अनित्य है ना, पंच महाभूतों से बना है और इसका विनाश हो जाना है। लेकिन अज्ञान के कारण जब कोई व्यक्ति इसमें मोह कर लेता है और समझता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, ठीक है, और उसको नित्य मानने लगता है, आत्मा को वो कुछ नहीं मानता, लेकिन शरीर को मान रहा है बहुत ज्यादा, तो अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना। ठीक है, अपवित्र को पवित्र मानना, जैसे कि वो एक स्त्री को, जैसे कोई पुरुष है या कोई भी है, वो क्या सोच रहा है कि, या महिला है पुरुष है, वो कह रहे हैं कि शरीर जो है बहुत निर्मल है, ठीक है, ये जो अपवित्र शरीर है उसको पवित्र समझना। अब देखो शरीर में हमारे क्या होता है, मल मूत्र बनते हैं, है ना, स्वेद उत्पन्न होता है, तो जब हम किसी अपवित्र चीज को पवित्र समझ लेते हैं तो वो भी क्या है, अविद्या है। दुख को सुख समझना, वो भी क्या है, अविद्या है। ठीक है, अनात्मा में आत्मा की अनुभूति होना, ठीक है, अनात्म चीज में कोई चीज जड़ है लेकिन हम उसको क्या समझ रहे हैं, चेतन समझ रहे हैं, तो आत्मा, अनात्म में आत्म की अनुभूति होना, ये सब अविद्या का स्वरूप है। अब आगे अस्मिता के बारे में बताया, अस्मिता का स्वरूप बता रहे हैं, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृक् मतलब क्या होता है, दृक् शक्ति मतलब होता है, एक होती है दर्शन शक्ति और एक होती है दृक् शक्ति। दृक् शक्ति मतलब पुरुष, दृष्टा, और दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि। तो जब बुद्धि और पुरुष दोनों अलग है, एक जड़ है तो दूसरा चेतन है, ठीक है, तो जब जड़ और चेतन में, जड़ और चेतन जब हम दोनों को एक मान लेते हैं तो वो क्या होती है, अस्मिता का उदय होता है, अस्मिता का निर्माण होता है। जब बुद्धि का आवरण पुरुष पर बना रहेगा, ढका रहेगा उसका ज्ञान, तो क्या होगा, अस्मिता आएगी। ठीक है, अहम की भावना आएगी, अहंकार की भावना, तो ये क्या है, अस्मिता है। फिर आता है राग के बारे में बताया है, राग एक क्लेश है, सुखानुशयी रागः, यानी कि जो आपको सुख की अनुभूति कराए बार बार, वो राग है, अटैचमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है दुखानुशयी द्वेषः, दुख से क्या होता है, द्वेष की उत्पत्ति होती है, द्वेष क्लेश निकल के आता है, बार